देखिए 3.2 में क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए सर्टेशियन प्लेन। ठीक है, सर्टेशियन प्लेन में हम लोग किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालते हैं उस लाइन का नाम क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो देखिए द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा एक्स एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग द एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग द वाई एक्सिस बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाई दीज टू लाइन्स। इन दोनों लाइनों से जो बनता है एक प्लेन, चार प्लेन में बढ़ जाता है। हमने बताया है कि चार प्लेन में बनता है और हर एक प्लेन का नाम क्या है, क्वाड्रेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो सेकेंड का आंसर होगा क्वाड्रेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है 1 का, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हमने बताया था कि द ओरिजिन बोलते हैं। तो देखिए हमने लिखा है द ओरिजिन, यानी उसका नाम ओरिजिन है। जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सी द फिगर 3.4 एंड राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग। ये है फिगर 3.4। इस फिगर को देख के बुक का आपको यहाँ दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। ये फिगर आपके बुक में है, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन का इसका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। यहाँ पे बी देखते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, बी का नाम यहाँ लिखा हुआ है और बी को डिनोट किया गया है। तो एक्स एक्सिस से बी की दूरी क्या है, -5, और वाई एक्सिस से दूरी क्या है इसका, 2। तो इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी होगा, एक्स को पहले लिखते हैं तो -5 2। देखिए हमने लिखा है -5 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हम देखेंगे कि सी कहाँ पे है। देखिए सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो +5 है, तो हमने +5 लिखा है। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो देखिए वाई एक्सिस से भी ये 5 ही डिस्टेंस दूरी है, लेकिन निगेटिव साइड में है। तो x का +5 हो गया और y का -5 हो गया, यानी 5 - 5 इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 - 5, यानी x का -3 और y का -5 पे कौन सा पॉइंट है। तो देखिए x का -3 यहाँ है और y का -5 यहाँ है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, E। तो हमारा आंसर होगा पॉइंट E। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4। 2 - 4, x का 2 y का -4। तो x का 2 देखेंगे कहाँ है, यहाँ है। देखिए x पे 2 कहाँ है, प्लस यहाँ है। y का -4 कहाँ है, यहाँ है। और इससे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, G। तो इसका आंसर होगा पॉइंट G। अब देखिए पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D का अब्सिसा, यानी पॉइंट D में x एक्सिस का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है। तो D देखते हैं यहाँ है, और D x एक्सिस से कितना दूर है, तो 6, और वो 6 क्या है, +6 है। तो अब्सिसा ऑफ D 6 हो जाएगा। ऑर्डिनेट्स पूछेगा तो y एक्सिस से उसकी दूरी निकालते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन में पूछा है, ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। देखिए पॉइंट H यहाँ है और इसका ऑर्डिनेट्स y एक्सिस से कितना दूर है, ये -3। देखिए हमने लिखा है इसका ऑर्डिनेट्स -3। अब पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L देखेंगे कहाँ पे है, तो L हमारा पॉइंट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर L यहाँ है, यानी x एक्सिस पे उसकी दूरी कुछ नहीं है, 0 है, और y एक्सिस पे वो कितना दूर है, तो 5 दूर है। तो उसका ऑर्डिनेट्स हो गया x। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है उसका x का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे कहीं पे भी लाई करता है, कहीं पे पड़ता है, तो उसका x एक्सिस से दूरी 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 होगा और y का 5 हो गया। उसी तरह से अगर कोई पॉइंट y x एक्सिस पे पड़ता है तो y से उसकी दूरी 0 होगा, और x एक्सिस पे जितना दूर है उतना लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M,
एम देखिए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहा है, यानी इसका y की वैल्यू 0 होगी और x का वैल्यू -3, यानी x का -3 हुआ और y का 0 हुआ। इस तरह से चैप्टर 3.2 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें बस आपको बताना था कि कौन सा जो पॉइंट है वो कहाँ पे इंडिकेट करेंगे, और इंडिकेट किया हुआ पॉइंट्स है तो उसका ऑर्डिनेट्स क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, या उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, या फिर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को कहाँ पे डिनोट करेंगे, यानी वो पॉइंट जो है या वो जो ऑर्डिनेट्स है कोऑर्डिनेट्स है वो किस पॉइंट्स के लिए दिया गया है, यही आपको खोज के इस फिगर से लिखना था, जो कि कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, स्ट्रीट प्लान। A city has two main road which cross each other at the center of city। दो मेन रोड हैं शहर के जो कि एकदम शहर के बीचों बीच एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। These two roads along the north south direction and east west direction। एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये ठीक बीचों बीच शहर के यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब है कि इनसे मतलब पार्लेल, यानी नॉर्थ वेस्ट पार्लेल 5 गलियां हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे जाती है, यानी नॉर्थ साउथ के पार्लेल स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 एंड स्ट्रीट नंबर 5, यानी पांचों जो गलियां हैं वो सेम डिस्टेंस पे इसके पैरेलल हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले रोड के। उसी तरह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले भी रोड से 5 गलियां जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 एंड स्ट्रीट नंबर 5। तो इस तरह का ये रोडवेज बना हुआ है शहर का। बीचों बीच जो है शहर के बीचों बीच 2 क्रॉस रोड जाते हैं, उस क्रॉस रोड के ठीक पैरेलल 5 और रोड हैं, स्ट्रीट्स बोलिए रोड बोलिए जो भी, वो पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगे। जब 2 रोड के बीच के डिस्टेंस या 2 लाइन के रोड के बीच 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये पैरेलल रोड्स हो गए 5 जो कि मेन रोड से हैं। उसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के भी 5 रोड पैरेलल हैं जो कि उसी के पैरेलल यहाँ से वहाँ तक शहर के बीचों बीच दौड़ रही हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल 1, यानी इस तरह के बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट आपके शहर में भी देखने को मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3। कितने जो हैं वो 4-3 से रेफर हो रहे हैं, कितना क्रॉस स्ट्रीट 4-3 पे है, यानी कितने रोड वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और कितने रोड जो है वो 3-4 से क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सबसे पहले नॉर्थ साउथ का एक रोड बना लेंगे। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये पैरेलल ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने दूसरा रोड बना लिया जो कि शहर के ठीक बीचों बीच यहाँ पे मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे मिला लिया। अब बोला है कि इसी रोड के पैरेलल दोनों तरफ यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5-5 रोड्स हैं। तो हमने देखिए इसके पैरेलल 5 रोड इधर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना लिया और इसके पैरेलल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 रोड बना लिया। अब इस रोड का क्या होगा ओरिजिन, मतलब इसका जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे ऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x से कितना दूर है ये 2 और y से कितना दूर है 5। देखिए 1 2 3 4 5वां है y के लिए और x के लिए दूसरा है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा 2-5। उसी तरह से इसका जब लेते हैं तो देखिए x का 3rd है और y का 4th है, तो इसका ओरिजिन हो गया 3-4। अब इस लाइन का जब हम लेते हैं तो x का कौन सा है 1 2 3 4, तो x के लिए 4 हो गया। y का कौन सा है तो 1 2 3, y के लिए 3 हो गया। इस तरह से ये जो क्रॉस सेक्शन है वो 2-5 का क्रॉस सेक्शन है, ये 3-4 का है, ये 4-3 का है। अब बोल रहा है कि इस पे कितने रोड्स जो हैं वो कट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही बार कटिंग हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एक ही बन रहा है। तो 4-3 के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओनली 1 क्रॉस सेक्शन है। उसी तरह से 3-4 के लिए भी ओनली 1 क्रॉस सेक्शन है, 3-4 से दूसरा कोई रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, एक ही रोड है जो क्रॉस कर रहा है। 4-3 से भी एक ही रोड क्रॉस कर रहा है, तो हमने आंसर भी लिखा है ओनली 1 एंड ओनली 1, यानी दोनों में ओनली 1 रोड क्रॉस कर रहे हैं दोनों पॉइंट को रेफर करके। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। इसमें 2 ही क्वेश्चन था, इसमें बस आपको बताना था कि किस तरह से हम लोग
किसी भी चीज़ को प्लॉटिंग कर सकते हैं। यानी हमें मालूम है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ से 100 मीटर दूर है और दूसरे जगह से वो 50 मीटर दूर है, तो हम अपने घर से 100 मीटर की दूरी जाएंगे और उधर से वो 50 मीटर की दूरी पे आएगा, तब जाके हम दोनों वहाँ पे मिलेंगे। हम लोगों का जो क्रॉसिंग होगा वो इतना डिस्टेंस चलने के बाद होगा। तो किसी भी चीज़ का जब आप क्या करेंगे, लोकेशन पता करेंगे, तो आपको दो चीज़ मालूम होना चाहिए, उसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है और वाई एक्सिस से कितना दूरी है। ये जब मालूम हो गया और वो निगेटिव में डिस्टेंस है या पॉजिटिव में डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग टू प्लेन में उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, 3.2 में वैसा ही करना है, प्लॉटिंग करना है नंबर।